नमस्कार। 10 अगस्त हिंदी भाषा के महान व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी की पुण्यतिथि है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और टीचिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने 1957 में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक स्वतंत्र लेखक के रूप में अपना जीवन जीने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नियमित कॉलम भी लिखे। उनमें से एक रायपुर के हिंदी दैनिक में देशबंधु एक दैनिक स्तंभ था और यह 10 वर्षों से अधिक समय तक चला था। पूछो परसाई से शीर्षक से इसे बाद में उसी नाम की एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया। उनकी अन्य पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तक शामिल है तो विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, जाने पहचाने लोग, वैष्णव की फिसलन, आवारा भीड़ के खतरे आदि। तो उनकी लघु कहानी भोलाराम का जीव को सफलतापूर्वक एक नाटक में परिवर्तित करके इसका पूरे देश में व्यापक रूप से मंचन किया गया। वे वसुधा पत्रिका के संस्थापक भी थे। अब जानेंगे सम्मान और पुरस्कार की। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा सम्मान, जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि दी गई, शरद जोशी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके लेखन में हिंदी में व्यंग लेखन की कला में क्रांति ला दी थी। 10 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। नई कहानी आंदोलन में अपनी कहानी के माध्यम से मानवीय जीवन के कई संदर्भों, सरोकारों और सच्चाई को विस्तार देने वाले कहानीकार के रूप में हरिशंकर परसाई का महत्व जो है बहुत ही ऊंचा है। उनकी कहानियों में मुख्य रूप से पतनशील समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों और साथ ही सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और ईमानदार रूप से परसाई जी ने अपनी कहानियों में उभारा है, अगर देखा जाए तो शायद ही उस दौर के किस दूसरे कहानीकार ने ऐसा प्रयास किया है। व्यंग का जिस सफलता से उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है वे सबसे अलग ही है। व्यंग को गंभीर चर्चा का विषय बनाने में उनकी रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। तो एक लड़की 5 दीवाने, जैसे उनके दिन फिरे, फिर आगे देखेंगे सदाचार का ताबीज़, 2 नाक वाले लोग का भगोड़ा कहानी संग्रह जो है ये हरिशंकर परसाई जी के यथार्थवादी कहानी लेखन का परिचय देते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी कई दशकों तक अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों और व्यंग लेखों के कारण चर्चा में रहे हैं। व्यंग को गंभीर चर्चा का विषय बनाने में उनकी रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो साहित्यकार स्वतंत्र भारत में साहित्य रचना कर रहे थे उनमें परसाई जी जो हैं वो सबसे आगे हैं। साहित्य के माध्यम से सामान्य जनता को सामाजिक और राजनीतिक समझदारी देने, साथ ही सड़ी गली जीवन व्यवस्था को नष्ट करके एक नई समाज रचना का संकल्प करने का जो हिंदी में जिन लेखकों ने साहित्य का निर्माण किया उनमें परसाई का नाम जो है वो काफ़ी आगे के कतार में है। तो हम कह सकते हैं कि परसाई ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की जितनी समझ और दृष्टि दी है उतनी उस युग में प्रेमचंद जी के अलावा और कोई और लेखक जो है वो नहीं दे सका है। तो उन्होंने अपने व्यंग की विधा इसलिए चुनी क्योंकि वे क्या जानते थे कि समसामयिक जीवन की व्याख्या और उसका विश्लेषण, साथ ही उसकी विडंबना के लिए व्यंग से बढ़कर दूसरा कोई कारगर हथियार नहीं हो सकता है। परसाई क्या लिखते हैं कि मुझे चूहों ने ही नहीं मनुष्य नुमा बिच्छुओं और सांपों ने भी बहुत काटा है, और जब भी ऐसा होता है तब किसी भी व्यक्तित्व में एक धार आ जाती है, एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रतिफल होती रहती है। यथार्थ की टकरों से ऐसा बोध पैदा हो जाता है कि जिसमें उस समाज को बदल डालने की जो विकट इच्छा का होना लाजमी हो जाता है, बशर्ते सोच की दिशा जो है वो सकारात्मक हो। ठीक है, तो परसाई की प्रकृति पलायनवादी कभी भी नहीं रही। इसी 100 हमलों के दौरान वे क्या सोचते थे और स्वयं से कहते थे कि परसाई डरो मत, किसी से भी मत डरो,
डरे तो मरे। लेकिन इसका मतलब उदंड और घमंडी हो जाना नहीं था। उन्होंने अपने में सिमटे रहने की जगह जन में घुल मिल कर जाने का फैसला किया। उनका प्रस्थान सूत्र क्या बना? मुक्ति अकेले में नहीं मिलती है। परसाई जी के बारे में अगर सबसे सरल उत्तर पूछे तो क्या कहा जा सकता है कि भाई वो तो एक माने हुए व्यंगकार थे। उनके बाद अभी तक उनकी टक्कर का कोई व्यंगकार नहीं हुआ है। परसाई से स्वयं व्यंग विधा समृद्ध और विकसित हुई है। यह भी कह सकते हैं कि व्यंग महान ऊंचाइयों को उन्हीं के द्वारा स्पर्श कर सका। साथ ही यह भी कह सकते हैं कि व्यंग और परसाई वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि परसाई बुनियादी तौर पर शिक्षक थे। वे क्या मानते थे कि कोई भी सच्चा व्यंग लेखक मनुष्य को नीचा दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि व्यंग तो मानव सहानुभूति से पैदा होता है और जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना चाहता है। मतलब कि व्यंग उसे क्या कहता है कि तू अधिक सच्चा, न्यायी और मानवीय बन। तो अच्छे व्यंग की क्या पहचान है? तो अच्छे व्यंग की पहचान यह है कि उसमें करुणा की अंतर्धारा होती है। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।